पुरुला में लव जिहाद पर हिंदू संगठनों में उबाल। उत्तरकाशी में धारा 144 लागू। 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत पर सस्पेंस। पुरुला महापंचायत पर एससी का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कानून व्यवस्था का राज्य का मसला। 18 जून को मुस्लिम महापंचायत का ऐलान। सीएम धामी बोले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, सरकार सख्त कार्रवाई के लिए तैयार। हरिद्वार में भाकियू भानु गुट का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। देश भर से यूनियन से जुड़े किसान होंगे शामिल। कई मांगों पर होगी चर्चा। नैनीताल में डिग्री कॉलेज के पास दिखे गुलदार के शावक। 3 शावकों को देखने जुटी भीड़। गुलदार के शावक होने पर हमले का खतरा। और हरिद्वार में पुलिस शिकंजे में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग से चोरी की लग्जरी गाड़ियां बरामद। पकड़े गए आरोपी पहले भी जा चुके हैं जेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता रहे हैं पौड़ी से इस वक्त की अहम खबर। बुआ खाल के समीप 2 बाइकों की टक्कर हुई है। शिक्षा विभाग के कर्मचारी समेत 4 लोग घायल हुए हैं। तो पौड़ी से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग में तैनात नितिन रावत हुए हैं घायल। पौड़ी से थाली सेण ड्यूटी पर जा रहा था। तो बुआ खाल के समीप 2 बाइकों की टक्कर हुई है, जिसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारी समेत 4 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें शिक्षा विभाग में तैनात हैं नितिन रावत, जो कि घायल हुए हैं। तो पौड़ी से थाली सेण ड्यूटी पर जा रहे थे ये घायल शिक्षाकर्मी। बुआ खाल के समीप 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें शिक्षा विभाग के कर्मी सहित 4 लोग घायल हुए हैं। तो पौड़ी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग में तैनात नितिन रावत हुए घायल। इसके अलावा 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है पौड़ी से थाली सेण ड्यूटी पर ये शिक्षक कर्मी जा रहे थे। इस बीच बुआ खाल के समीप बाइकों में भिड़ंत के दौरान ये घायल हुए हैं। इसके अलावा 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। तो पौड़ी से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बुआ खाल के समीप 2 बाइकों की टक्कर, जिसमें शिक्षा विभाग का एक कर्मी सहित 4 लोग घायल हुए हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने महा जनसंपर्क अभियान चलाया है। अभियान के तहत हरिद्वार में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत जिले के कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। हरिद्वार के जगजीतपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में सभी भाजपा नेता अपने अपने टिफिन लेकर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। सांसद निशंक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को उत्सव के रूप में मना रही है। केंद्र सरकार के विकास कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा रहे हैं।
लोग हम सामूहिक रूप में सभी कार्यकर्ता जो उत्सव है इस 9 वर्ष का उसको अंतिम छोर तक कैसे करके सबके साथ सहभागी बनके उनको भी उत्सव का हिस्सा बनाया जाए और विकास की जो योजनाओं की जो विकास की गंगा बही है, जो ये तीर्थ, ये जो मेडिकल कॉलेज लगभग 600 साढ़े 600 करोड़ का ये बन रहा है, आज हमने इसीलिए यहाँ पर इस तीर्थ में किया है। देखिए, पूरे देश भर में हमारे जो 8 कार्यक्रम है उसमें एक ये प्रमुख कार्यक्रम है कि हम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद सामूहिक भोज करेंगे। तो इसके बाद हम कोई विकास तीर्थ पर जाएंगे, लेकिन यहाँ हमने दोनों को कंबाइन करके विकास तीर्थ भी हो गया और यहाँ टिफिन कार्यक्रम भी हो गया। इसका उद्देश्य कि हमने 9 साल में मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो विकास के काम किए हैं, जन जन तक पहुँचाने का संकल्प और भाव लेकर कार्यकर्ता जाएगा और तीसरे चरण के अभियान में जुटेगा। इस बीच रामनगर से अहम खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं रामनगर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष के विषय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। मीडिया कर्मियों के साथ कारबेट प्रशासन ने की है चर्चा। तो कारबेट टाइगर रिजर्व के कार्यालय सभागार में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। रामनगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों ने समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया है। तो मानव वन्यजीव संघर्ष के विषय में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, मीडिया कर्मियों के साथ कारबेट प्रशासन ने ये अहम चर्चा की है। कारबेट टाइगर रिजर्व के कार्यालय सभागार में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया है। तो रामनगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मीडिया कर्मियों के साथ कारबेट प्रशासन ने इस पर अहम चर्चा की है और कारबेट रिजर्व कार्यालय सभागार में ये कार्यशाला के इस कार्यशाला का उद्घाटन, माफ कीजिएगा, आयोजन हुआ है। तो रामनगर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मीडिया कर्मियों के साथ कारबेट प्रशासन ने की है अहम चर्चा। कारबेट टाइगर रिजर्व के कार्यालय सभागार में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया है। इस कार्यशाला में इस पर चर्चा की है। तो रामनगर से अहम खबर, कारबेट टाइगर रिजर्व में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें वन्यजीव विशेषज्ञों ने समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया है। साथ ही इस पर गंभीर चर्चा भी की है। मानव वन्यजीव संघर्ष के विषय में ये कार्यशाला थी, जिसमें मीडिया कर्मियों के साथ कारबेट प्रशासन ने महत्वपूर्ण चर्चा की है। बात अगली खबर की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में आवास विभाग के अंतर्गत निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बैठक का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में निवेशकों को राज्य में निवेश के बढ़ावा के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
देखिए, खास विषय ये है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर अब आप ये मान के चलिए कि बहुत से लोग देश भर के आना चाहते हैं। जो लोग हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, हम कैसे उनको अट्रैक्ट करें अपने उत्तराखंड के अंदर। मेरा मकसद मुख्य रूप से क्या है कि जो भी इस प्रकार के प्राइवेट इन्वेस्टर्स जब आएंगे, यदि माना वो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रियल एस्टेट का काम करेंगे, माना वो होटल्स बनाएंगे, माना वो कोई हॉस्पिटल्स बनाएंगे, या इस प्रकार के जो भी काम करेंगे, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उससे हमें राजस्व की बहुत। बात अगली खबर की। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून में राज्य स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ्टिन की थीम पर आधारित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में रक्तदान में बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देने वालों को स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित भी किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले साल सरकार के टारगेट से अधिक 1,86,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया था। मौजूदा समय में भी सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 लाख से अधिक लोगों से रक्तदान कराएंगे। जो भी रक्तदाता रक्तदान करेगा, सरकार उसे सम्मानित करेगी। साथ ही कॉलेज और गांव में 100% रक्तदान होने पर सभी को सम्मानित किया जाएगा। एक लाख से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए और 3 लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया रक्तदान करने वालों का। इस दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। जुड़ जाएगा, पहले तुम रक्तदान करो, फिर खून का रिश्ता जुड़ जाएगा, पहले तुम तो स्कूल, कॉलेजों और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाई गई, जिससे लोगों में जागरूकता फैली। इस बीच उत्तरकाशी से अहम खबर आ रही है। आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी से ये अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पुरोला महापंचायत पर राजनीति गरमाई है। आपको बता दें, स्वामी दर्शन भारती को मिली है धमकी। संत समाज में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त हुआ है। तो ओबीसी द्वारा ट्वीट के माध्यम से महापंचायत को देखते हुए शासन प्रशासन भी सख्त और सतर्क नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। जिस तरीके से दोनों समुदाय के लोगों ने महापंचायत की बात की है। देवभूमि रक्षा अभियान संस्थापक निरंजनी अखाड़े के संत हैं स्वामी दर्शन भारती, जिनको धमकी दी गई है। तो सर कलम करने वाले को 5 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। तो देहरादून पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस इस पर जांच में जुटी हो इस धमकी को लेकर। तो धर्म संस्कृति के लिए संघर्ष जारी रहेगा, दर्शन भारती का यह कहना है। तो उत्तराखंड से लव जिहाद और लैंड जिहाद बाहर किया जाए, ऐसा कहना है दर्शन भारती का। तो पुरोला महापंचायत पर राजनीति गरमाई है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने अलग अलग समय अवधि में महापंचायत की घोषणा की है। तो ओबीसी द्वारा ट्वीट के माध्यम से महापंचायत को देखते हुए शासन प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। बात अगली खबर की। ऋषिकेश का त्रिवेणी संगम गंगा आरती देश विदेश के पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। देश विदेश के लोग गंगा में स्नान करने के लिए त्रिवेणी घाट पर आते हैं। यही कारण है कि G20 समिट के डेलीगेट्स के लिए भी त्रिवेणी घाट को भव्य रूप दिया जा रहा है। लेकिन गंगा की जलधारा को घाट की सीढ़ियों तक लाना चुनौती भरा काम है।
आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से घाट के निर्माण को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। ऋषिकेश वासियों ने गंगा की त्रिवेणी घाट की जलधारा बनी रहनी चाहिए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सचिव वन आर.के. सुधांशु साहब को जवाब तलब किया उनसे और उनको व्यक्तिगत रूप से पेशी के लिए बुलाया। मानव वन्यजीव संघर्ष के विभिन्न आयामों पर एक बहस हुई है, जहां पर याचिकाकर्ता की ओर से हमने माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया है कि कैसे इन्होंने भालू, गुलदार, हाथी, जो कि तीनों बिल्कुल अलग प्रजाति के एनिमल्स हैं, इनको उन्होंने एक ही एसओपी बनाई हुई है। एक तो इनको ये दिशा निर्देश आज जारी हुए हैं कि हर स्पीशीज के हिसाब से ये काम करें। दूसरा, इनको ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि पहाड़ों में जो है उत्तराखंड के 10 जिले ऐसे हैं जो आर.के. सुधांशु साहब के एफिडेविट के अनुसार ही, जहां पर वेटरनरी डॉक्टर वन विभाग के पास रेडिली पोस्टिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 8 डॉक्टर 3 जिलों में केंद्रित हैं। उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि इन डॉक्टरों को जब जरूरत पड़ती है तब बुलाया जा सकता है, लेकिन हमारी ओर से क्विक रिस्पांस टीम की उन मापदंडों का जिक्र किया गया जहां पर इनको इमरजेंसी टीम में शामिल किया जाना अनिवार्य है। तो आप समझिए कि पिथौरागढ़ में अगर धारचूला में किसी को जरूरत पड़ रही है तो कैसे नैनीताल से चलकर वो इतनी जल्दी वेटरनरी डॉक्टर वहां पहुंचेगा। और जब आपको किसी वन्य जीव को ट्रैंकुलाइज करना पड़ता है तो उस डार्ट के लिए भी आपको वेटरनरियन की जरूरत पड़ती है। बात अगली खबर की। आगामी चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को भाजपा युवा मोर्चा ने केंद्र और राज्य सरकारी की योजनाओं की जानकारी दी है। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कार्तिक हरबोला ने बताया है कि आगामी चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को केंद्र राज्य सरकार की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। साथ ही आगामी चुनाव में भाजपा के समर्थन की अपील भी की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारतवर्ष में एक महाजनसंपर्क अभियान के रूप में इसको चला रही है, जो कि हमारा 31 मई से 30 जून तक चल रहा है। उसी के तहत युवा मोर्चे को विभिन्न कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम नव मतदाता सम्मेलन के रूप में हम लोग इसे आयोजित कर रहे हैं, जिसमें जो न्यू वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं और जो पहली बार लोकसभा में वोट करने जा रहे हैं, उन लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। उनको सरकार की युवाओं के प्रति जो योजनाएं चली हैं उनको लेकर जागरूक कर रहे हैं और वोट करने की अपील को लेकर उनको हम लोग समझा रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है। यहाँ बाबा बौख नाग महाराज के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान नंदगांव से बाबा की डोली विभिन्न स्थानों से होकर मुख्य थान भाटिया पहुंचेगी। यमुना घाटी के निवासियों में पर्व को लेकर काफी प्रसन्नता देखने को मिल रही है। बाबा के श्रद्धालुओं ने घाटी के सभी गांवों में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजन अर्चन किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी और राजनीतिक दलों के बाद अब किसान संगठन भी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया है। देश भर से यूनियन से जुड़े किसानों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। आज अधिवेशन के दूसरे दिन भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं होने पर सत्ता से सरकार को बेदखल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर 40 साल से मांग की जा रही है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हमारी मांग नहीं मानी। इस दौरान केंद्र में बीजेपी ने 2 बार सरकार बनाई और कई राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन किसानों ने आह्वान किया था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बननी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसान आयोग का गठन, किसानों की कर्ज माफी, किसान की मौत पर 1 करोड़ का मुआवजा और एमएसपी की मांग की है। की बात करते करते हमें 40 साल हो गए अब तक। जब कांग्रेस से बात की तो कांग्रेस ने नहीं माना, भाजपा आ गई, फिर 19 में आ गई। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में 17 में आ गई, फिर अब आ गई 22 में। 22 में तो हमने कह दिया था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के सभी कर्जे माफ कर दो, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान रहेगा और जब दुर्घटना में किसान मरे तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे केंद्र सरकार। हम नहीं एमएसपी गारंटी चाहते।
रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने प्रमुख वन सचिव आर.के. सुधांशु को निर्देश दिए हैं कि हाथी, भालू और गुलदार के हमलों के लिए अलग अलग एसओपी बनाएं। कोर्ट ने राज्य के हर जिले में एक पैनल बनाकर एक्सपर्ट को नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने वन्य जीव हमलों से पीड़ित व्यक्तियों के विचाराधीन मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी जारी करने के साथ ही 17 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। देहरादून निवासी अनुपंत ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नवंबर 2022 में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव वन को दिशा निर्देश दिए थे कि वह मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करें। सचिव वन आर.के. सुधांशु साहब को जवाब तलब किया उनसे और उनको व्यक्तिगत रूप से पेशी के लिए बुलाया। मानव वन्यजीव संघर्ष के विभिन्न आयामों पर एक बहस हुई है, जहां पर याचिकाकर्ता की ओर से हमने माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया है कि कैसे इन्होंने भालू, गुलदार, हाथी, जो कि तीनों बिल्कुल अलग प्रजाति के एनिमल्स हैं, इनको उन्होंने एक ही एसओपी बनाई हुई है। एक तो इनको ये दिशा निर्देश आज जारी हुए हैं कि हर स्पीशीज के हिसाब से ये काम करें। दूसरा, इनको ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि पहाड़ों में जो है उत्तराखंड के 10 जिले ऐसे हैं जो आर.के. सुधांशु साहब के एफिडेविट के अनुसार ही, जहां पर वेटरनरी डॉक्टर वन विभाग के पास रेडिली पोस्टिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 8 डॉक्टर 3 जिलों में केंद्रित हैं। उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि इन डॉक्टरों को जब जरूरत पड़ती है तब बुलाया जा सकता है, लेकिन हमारी ओर से क्विक रिस्पांस टीम की उन मापदंडों का जिक्र किया गया जहां पर इनको इमरजेंसी टीम में शामिल किया जाना अनिवार्य है। तो आप समझिए कि पिथौरागढ़ में अगर धारचूला में किसी को जरूरत पड़ रही है तो कैसे नैनीताल से चलकर वो इतनी जल्दी वेटरनरी डॉक्टर वहां पहुंचेगा। और जब आपको किसी वन्य जीव को ट्रैंकुलाइज करना पड़ता है तो उस डार्ट के लिए भी आपको वेटरनरियन की जरूरत पड़ती है। बात करेंगे अगली खबर की। लक्सर के खानपुर विधानसभा के बाद अब विकास कार्यों को का श्रेय लेने को लेकर लक्सर विधानसभा में भी आरोप का सिलसिला शुरू हो गया, जहां लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे मार्ग पर बहादुरपुर रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने वर्तमान विधायक मोहम्मद शहजाद पर जुबानी हमला बोला है। वहीं उन्होंने विधायक शहजाद पर फ्लाईओवर की झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाते हुए उन्हें अनपढ़ बताया है। आपको बता दें कि कई दिन पहले लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने मीडिया को पत्र जारी कर बताया था कि उन्होंने पिछले दिनों फ्लाईओवर बनाए जाने की मांग की थी। वहीं अब उनकी मांग पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। साथ ही फ्लाईओवर के प्रथम चरण के टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अब इसे लेकर भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता की परेशानी को देखते हुए इस बाबत हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मिलकर राज्य सरकार को पत्र भेजा था। बाद में राज्य सरकार ने उस पर सहमति जताते हुए केंद्र में ये पत्र भेजा और इस पर सहमति बनी कि फ्लाईओवर बनना चाहिए। बहादुरपुर खादर रेलवे फाटक के ऊपर एक ओवरब्रिज बन रहा है, उसकी प्रक्रिया लगभग 2-2.5 साल से चल रही है। हमारी सरकार ने कई स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे बनाए हैं। रुड़की, लक्सर और ये बालावाली ये एक हाईवे बना है, और उस पर जहाँ जहाँ फाटक है सब जगह प्रदेश सरकार की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो लक्सर के विधायक है शहजाद, वो ये कह रहे हैं कि ये बहादुरपुर फाटक पर मेरे द्वारा ये पुल बनाया जा रहा है। अरे भाई, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। खबर रुड़की से, जहां तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। साथ ही साथ किसानों ने मांगे पूरी न होने पर 17 जून को महापंचायत करने के साथ ही रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन तोमर ने आज से तहसील परिसर में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजब सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। भाकियू तोमर प्रदेशाध्यक्ष चौधरी अजब सिंह ने कहा कि किसान की हालत बद से बदतर है, अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर है, तहसील प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही साथ इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का करोड़ों का भुगतान बकाया है। विद्युत विभाग द्वारा भी किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बिजली की बढ़ती दरें व किसानों के खेतों में खंभे गाड़ दिए जाते हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं के चलते आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। मेरा नाम विकेश बाल्यान, जिला अध्यक्ष हरिद्वार।
और सभी कमेटी खड़ी है हमारी भारतीय किसान यूनियन तोमर की। यहाँ से तहसील प्रशासन ने जो अपना नंगा नाच दिखा रखा है, रिश्वतखोरी, काला बाजारी बहुत चरम सीमा पर चली हुई है। और नंबर 2, इकबालपुर शुगर मिल का पेमेंट पिछले सालों का 108 करोड़ रुपए बकाया पहला। कुछ हरियाणा के किसानों का, चलो बेचारे हरियाणा के किसान है वो, उनकी हमारे पर लड़ाई लड़ी नहीं जा रही हरियाणा वालों की, वे बेचारे वहाँ बिजी हो रहे अपनी लड़ाई में नहीं, लेकिन जिस दिन में आ जाएंगे उनकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम। देने का भाई हर विभाग में भ्रष्टाचार है, तहसील प्रशासन भी भ्रष्ट हो रहा है। अगर एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी कोई चला जा तो उसके लिए भी इंतजार करा जा, भाई अगर उसने पैसे दे दिए तो निकाल दिया, नहीं तो चाहे उस पर सारे सबूत हैं जब भी फेल कर दिया। और विद्युत विभाग भी ऐसा ही हो रहा है, विद्युत विभाग में भी 5-5 हज़ार रुपये पर किसान का कनेक्शन कट रहा है और उसका बकाया पड़ा है मिलों पर करोड़ों रुपया, उसका कोई देख नहीं रहा। उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तुमर, आज हम 14 तारीख से ये हमने महापंचायत की कार्रवाई शुरू करी है। यहाँ हमने अनिश्चितकालीन धरना दिया है और इसमें किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि शुगर मिल जो है उनका पेमेंट नहीं कर रही है, तमाम किसान परेशान हैं, उनके कनेक्शन विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं, कोई उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है। अदर और प्रदेशों में ज़्यादा सुविधा किसान को दी जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ उत्तराखंड जो है ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना था, आज उजड़ा प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर हरिद्वार से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली है। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि यह मामला कैसे पोषणीय है, इसका जवाब पेश करें, लेकिन अभी तक जवाब पेश नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान विधायक के अधिवक्ता गोपाल वर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट का आदेश होने के बाद भी अब तक जवाब पेश नहीं किया गया है। कोर्ट ने याचिका निरस्त करने का फैसला सुनाया है। विधायक के चुनाव को चुनौती वाली याचिका कोर्ट में विचाराधीन है और गवाहियां दर्ज की जा रही हैं। हरिद्वार निवासी वीरेंद्र कुमार और जनता कैबिनेट पार्टी की भावना पांडे ने याचिका दायर कर कहा था कि विधायक उमेश शर्मा के खिलाफ कई मुकदमे लंबित हैं। नामांकन के दौरान तथ्य छुपाए गए, उन्हें शपथ पत्र नहीं देने की मांग की है। उस पर सुनवाई जब पहले भी हुई थी तो कोर्ट का देखिए, खानपुर विधायक उमेश कुमार जब चुनाव में विजयी हुए थे तो उनके चुनाव को चैलेंज करते हुए एक रिट पिटीशन यहाँ पर एक विजेंद्र कुमार और एक श्रीमती भावना पांडे ने एक रिट पिटीशन यहाँ पर, देखिए खानपुर विधायक उमेश कुमार जब चुनाव में विजयी हुए थे तो उनके चुनाव को चैलेंज करते हुए एक रिट पिटीशन यहाँ पर एक विजेंद्र कुमार और एक श्रीमती भावना पांडे ने एक रिट पिटीशन यहाँ पर फाइल की थी। उनका इलेक्शन चैलेंज किया था और इसमें ये प्रार्थना की थी कि इनको शपथ लेने से रोका जाए। और उस पर सुनवाई जब पहले भी हुई थी तो कोर्ट का एक ऑब्जेक्शन था कि आप ये बताइए कि रिट पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करें। तो कोर्ट का जो क्वेरी थी उसका ना तो उन्होंने पहले कोई जवाब दिया और ना ही आज जब सुनवाई थी उसका कोई जवाब दिया, और उसकी बजाय उन्होंने फिर अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। तो कोर्ट ने वो पिटीशन जो है, हमारा कहना ये था कोर्ट में कि चूंकि इन्होंने इस पिटीशन को फाइल करने के बाद में ऑलरेडी एक इलेक्शन पिटीशन डाल रखी है और वो पेंडिंग है, उसमें गवाहियां चल रही हैं। बात अगली खबर की हल्द्वानी के कमलुआ गांजा में खेत में बंधी गाय के साथ अनैतिक कार्य करने का मामला सामने आया है। आक्रोशित गांव वालों ने विशेष संप्रदाय के युवक को पकड़कर उसका मुंडन कर उसे गांव में घुमाया है और पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी युवक के हाथ में कलावा बांधे होने पर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इधर आक्रोशित गांव वाले विशेष संप्रदाय के दुकान संचालकों के खिलाफ सड़क पर उतर आए और उनकी दुकानें बंद करवा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। इधर पूरे मामले को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है और पुलिस किसी भी प्रकार के वाद विवाद को लेकर अलर्ट मोड पर है। उधर गाँव वालों ने ऐसे विशेष संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मकान दुकान खाली करने का फरमान सुना दिया है। खबर उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।